35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉडस्टर्स लूट करके विदेश भाजपा की सरपरस्ती में सत्ता की भगा दिए गए, वो होता है। कैसे एक एक धन। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। अपना दल है, अपनी सीट जीत गई है, शफीक अंसारी जीत गए हैं। रामपुर स्वार विधानसभा सीट का यह नतीजा आया है। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट, यूपी की स्वार विधानसभा उपचुनाव की सीट के नतीजा आ गया है। बीजेपी गठबंधन को जीत मिली है। दूसरी सीट पे बीजेपी आगे चल रही है, जिसका जिक्र अनुराग भदौरिया यहां पर लगातार कर रहे थे। कोई सवाल अनुराग भदौरिया से? अनुराग भदौरिया जी से कल मैं एक चैनल पर डिबेट कर रहा था और अब यकीन मानिए मेरे पास वीडियो नहीं है, बार बार कह रहे थे भाजपा गई गई गई। अरे कहां चले गए महानुभाव, 17 में से 17 चले गए आपके। 2 सीटों पर अपना दल एक पे लीड कर रही है और एक पे जहां समाजवादी लीड कर रही है वहां भी 100-125 वोट से कर रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी अब किसी मेयर में लीड नहीं कर रही। 16 में बीजेपी दो जो सीटें उपचुनाव की हो रही हैं उनमें से एक पे लीड कर रही है, वो भी 100 वोटों से। नहीं, उसमें भी लीड नहीं कर रही है, अब उसमें बीजेपी लीड कर रही है। अब सवाल मेरा इतना सा ये है कि कहां है आप? सब हार गए, 14, 17, 19, 22 और अब आज आकर अखिलेश जी सिर्फ 4-5 दिन के लिए चुनाव प्रचार में आए थे। बताइए इनका ये हाल। जी, मैं सीधा इमरान प्रतापगढ़ी में से राज्यसभा एमपी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी। आपका अभिनंदन है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक के अंदर मिलती हुई दिख रही है। 122 सीटें, आंकड़ा जैसा मैं बता रहा हूं व्यूअर्स, आंकड़ा बढ़ रहा है। न्यूज 18 का जो ट्रेंड बता रहा है वो बता रहा है कि कांग्रेस, बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। बीजेपी को जोरदार झटका 71 सीटों के साथ, और ये गैप 50 सीटों से ज्यादा होता हुआ, यानी बीजेपी की जो इंटरनल गुटबाजी थी बीजेपी का, उसको भयंकर नुकसान हो रहा है कर्नाटक के अंदर। और कांग्रेस की प्रचंड जीत, बीते कुछ वर्षों में ये कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत हम आंक सकते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, ये जीत क्यों, किस लिए और कैसे? देखिए, सबसे पहले तो कर्नाटक की जनता को बधाई, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को बधाई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अभी जी 21 दिन राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की बात पूरे कर्नाटका में पैदल चल के की थी, पदयात्रा करके की थी, उसने इसकी जमीन तैयार की। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो विकास के दावे थे, जो गारंटी थी हमारी, उसमें वहां की जनता ने भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी से ऊबी हुई जनता ने जो 40% का कमीशन का एक कैंपेन था हमारा, उस पर अपनी मुहर लगाई। आप उससे जब आगे बढ़ेंगे तो आपने ये कहा कि भाजपा का क्या आंतरिक कलह जो है वो भाजपा का ले डूबी। मेरा अपना मानना है कि इसे राज्य के सर पे न डाल के ये चुनाव सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी ने अपने सर पे लिया था। आगे बढ़ के खुद कैंपेन कर रहे थे, और इस चुनाव में सीधे सीधे ये प्रधानमंत्री जी के करिश्मे की हार है, ये मोदी जी के करिश्मे की हार है, ये कर्नाटक की लोकल बॉडी की हार नहीं है। मैं ये मानता हूं कि इस चुनाव में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने जो मेहनत की, खड़गे साहब ने हमारे जो मेहनत की, और भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ जो नकारात्मक राजनीति की, उस सबका समग्र रूप से अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये नफरत के मुकाबले मोहब्बत की जीत है। जिस मोहब्बत के शोरूम को खोलने की बात राहुल गांधी जी कर रहे थे, वो खुला, वो पहले हिमाचल में खुला और अब जाके कर्नाटक में खुला। उसके और बीच इसका में व्यापक असर एक चुनाव आपको को भूल रहे हैं जहां पर बीजेपी 27 सालों से शासन में थी और अभी भी है, वो है गुजरात, जहां बीजेपी का नंबर अब तक का सबसे ऐतिहासिक आया, 150 के पार गया। क्या आपको लगता नहीं है इमरान प्रतापगढ़ी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू एज वेल, कि